बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क़यामत से पहले एक ऐसा वक्त आएगा जब पूरी दुनिया में कुफर फैल जाएगा, जमीन जुल्म सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम हरमैन शरीफैन की तरफ सिकुड़ जाएगा, औलिया अब्दाल वहां से हिजरत कर जाएंगे। फिर सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से एक ऐसी हस्ती पैदा होगी जो अल्लाह ताला के फजल से होगी। इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद या अहमद होगा, जबकि मेहदी इनका लक़ब है, जिसका मतलब है हिदायत पाने वाला। इनकी वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। नादरीन, अबू दाऊद अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ नंबर 4285 में हज़रत अबू सईद खजाली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत मेहदी मेरी औलाद में से होंगे। वो रोशन और तेज पेशानी और ऊंची नाक वाले होंगे। वो जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह वो जुल्म और जोर से भरी हुई थी। जमीन पर 7 साल तक बारिश बरसाएगी। देखने वालों ने इब्ने माजा हजरत को सुना। अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मेहदी हम अहल बैत में से होंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें यह सलाहियत एक ही रात में अता फरमाएंगे, यानी अल्लाह ताला अचानक एक ही रात में उन्हें बका और खिलाफत की ये सलाहियत अता फरमाएगा। हजरत मेहदी का ज़हूर ऐसे वक्त में होगा जब उम्मत को सख्त मुश्किलात का सामना होगा और मुसलमान एक तवील अरसे से हर तरफ से अजियत का शिकार होंगे। इसलिए इनके ज़हूर के वक्त करेंसी और गल्ला की आमद पर पाबंदी होगी। इनसे इस पाबंदी के बारे में पूछा जाएगा। जब इनसे पूछा गया कि यह किसकी तरफ से होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि अजम की तरफ से, यानी गैर अरब की तरफ से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद फरमाया कि वो वक्त करीब है जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लग जाएगी। जब इनसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी तरफ से लगाई जाएगी, तो उन्होंने कहा कि ये अहले रूम की तरफ से, यानी अहले मगरिब की तरफ से। फिर फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा आएगा जो लोगों को कसरत से माल देगा और इसे शुमार नहीं करेगा। आप सल्लम ने फरमाया कि जिसके इख्तियार में मेरी जान है, इस्लाम जरूर अपनी असल हालत में लौट आएगा, जिस तरह मदीने से शुरू हुआ था, चाहे ईमान ही क्यों ना हो। वो मदीने में रहेगा। फिर आप सल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बदनसीबी की बिना पर मदीने से निकलेगा, तो अल्लाह ताला वहां से बेहतर जगह आबाद करेगा। बाद लोग सुनेंगे कि एक खास जगह अरजामी या बगो जरा की कसरत से तो वो मदीना छोड़कर वापस चले जाएंगे। मदीना इनके लिए बेहतर था, क्योंकि वो इस हकीकत को नहीं जानते थे। नाज़रीन, हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया कि मशरिक समंदर खत्म हो जाएगा, इसमें कोई कश्ती नहीं चल सकेगी। ये होगा कि हज़रत मेहदी के ज़माने में अजीम जंग होगी। यहाँ मशरिक समंदर से मुराद बहर अरब है। वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की आमदरफ्त रुक जाएगी, जिसके बाद इमाम मेहदी खलीफा होंगे। अरकान में इख्तलाफ होगा कि किसी को खलीफा मुंतखब करना है। फिर मदीने वालों में से कोई एक खौफ से मक्का मजमा की तरफ तेजी से चला जाएगा, कैसे खलीफा मुंतखब कर लिया जाए। अहले मक्का में से कुछ लोग इसके पास आएंगे और वो मक्का के किसी घर में छुपे हुए होंगे। अहले मक्का और इसके दरवाजे पर पहुंचकर इनसे दरखास्त करेंगे कि इसे बाहर ले आएं और इसे अपना खलीफा तस्लीम कर लें और इसके मुबारक हाथों पर बैत करेंगे। अगरचे वो इसे नापसंद करें, लेकिन ये लोग इनसे मकाम इब्राहिम
اور حاج سواد کے درمیان۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا۔ جب اسے ان کی خلافت کا علم ہوگا تو وہ شام سے ایک لشکر ان سے لڑنے کے لیے ان کی طرف بھیجے گا۔ اس لشکر کا نام صفیان ہوگا۔ لشکر کو مکہ اور مدینہ بھیجا جائے گا۔ اس دوران ایک میدان میں دفن کیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص زندہ رہے گا جو ان کی موت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کا یہ معجزہ لوگوں میں مشہور ہوگا، اس وقت شام کے ابدال اہل عراق اور اس کے آس پاس اور ان سے بیت المقدس لیں گے۔ پھر وہ قریش میں سے ایک شخص نکلے گا، اس کا نام مامو بنو کلب سے ہوگا۔ اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے لشکر بھیجے گا، لیکن امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آ جائے گا۔ اے ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ وہ شخص خسارے میں ہوگا جو بنو کلب سے حاصل ہونے والی دولت میں سے حصہ نہیں لے گا۔ خلیفہ مہدی بہت زیادہ مال تقسیم کرے گا اور لوگ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے اور اسلام زمین پر مکمل طور پر مضبوط ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ دیر پہلے ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوگا تو امیر مسلمانوں سیدنا مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آؤ اور ہمیں نماز پڑھاؤ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم آپس میں اس کے ذمہ دار ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تقدیر ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی مدد سے دجال کی قوت کو شکست دیں گے۔ ہم ان سے لڑیں گے اور اسے ماریں گے۔ ناظرین، امام مہدی کے متعلق اقوال میں اہل سنت اہل تشیع کے درمیان اختلاف ہے۔ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت مہدی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ محمد کے نسب سے ہوگا، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، لیکن ان کی پیدائش کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دین سے جنگ کرے گا اور اسلامی حکومت قائم کرے گا۔ اس کی ولادت قیامت کے قریب ہوگی اور اس کا ظہور مشرق سے ہوگا۔